लेट्स टॉक अबाउट IUCD। ठीक है, IUCD की फुल फॉर्म क्या है? डेट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये समटाइम आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, कि IUCD की फुल फॉर्म बताइए। क्लियर? अब बच्चा IUCD में बेसिकली है क्या? ठीक है, एक्चुअली दे आर द डिवाइसेस विच आर, आप कह सकते हो, मेड अप ऑफ मेटल, प्लास्टिक, समटाइम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो डिवाइस होता है इसको बच्चा फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। क्लियर? इसकी बेस्ट एग्जांपल है कॉपर टी। क्लियर? सो आप सीधा ही लिख सकते हो, दे आर द डिवाइसेस मेड अप ऑफ plastics, metals or combination of both, which is inserted into uterus. ठीक है, to prevent the pregnancy. क्लियर है बेटा? ठीक है, और बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉपर टी। ठीक है, ये कुछ ऐसे करके डिवाइस होता है, ऐसे करके। क्लियर? इसको बच्चा फीमेल के जो यूट्रस है उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, टू आप कह सकते हो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, द मोस्ट कॉमन टाइप। और ये जो कॉपर टी है ये बच्चा फंक्शन रहता है मिनिममली 3 to 5 years। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसके अलावा बच्चा कुछ केमिकल मेथड्स भी होते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जैसे कि ओरल पिल्स। ठीक है, ये जो पिल्स होती हैं बच्चा, दीज आर आप कह सकते हो पिल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन याद है? दैट इज अ हार्मोन ऑफ फीमेल। ठीक है, मेन हार्मोन है। क्लियर? तो दे कंटेन अ प्रोजेस्टेरोन विद और विदाउट एस्ट्रोजन। क्लियर? दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन विद और विदाउट एस्ट्रोजन। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल सहेली। ठीक है, इसकी पहले एड भी आती होती थी। क्लियर? सहेली एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रॉन। क्लियर? एक दो एग्जांपल याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा बच्चा मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्लियर है? ठीक है, आप कह सकते हो कि ये भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ही है। क्लियर? और इन पिल्स को आप आफ्टर कॉइटस ले सकते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन इवन आफ्टर कॉइटस। दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इवन आफ्टर कॉइटस। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चा आई पिल्स। क्लियर है? और इसके अलावा बच्चा कुछ क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं। ठीक है, विच आर प्लेस्ड इन द वेजाइना। ठीक है, फॉर द किलिंग ऑफ स्पर्म्स एट द टाइम ऑफ कॉइटस। क्लियर है? जो फीमेल्स जो पार्टनर है वो इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर? सम क्रीम्स एंड जेलीज। क्लियर? विच आर प्लेस्ड इन vagina for killing of sperms during coitus। क्लियर है? ठीक है, वन मोर मेथड, डेट इज बच्चा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जो सबसे फेमस है, फर्स्ट वन इज वास्केटोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। बच्चा वैसेक्टोमी जो है दिस इज इन मेल। क्लियर? इसमें क्या होता है, मेल के केस में वासा डेफरेंस याद है?
अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो वहाँ वासा डेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बच्चा करना क्या है, दोनों वासा डेफरेंसेस को आप ऐसे कह सकते हो ब्लॉक करना है। कैसे? बाय कट देम, उनको कट कर दो, ठीक है, इनटू स्मॉल पीसेस, और जो बच गया है हिस्सा उसको आपस में नोट बना दो, मतलब उसको बांध दो आपस में। इससे क्या होगा, स्पर्म की पैसेज ही नहीं होगी, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस टू द सीमन ऑफ मेल। क्लियर? सो आप ऐसे लिख सकते हो, द टू वासा डिफरेंसेस ऑफ मेल are blocked by cutting a small piece and tying the rest। जो बच गया उसको आपस में उनकी गांठ बांध दो, ठीक है। दिस प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस टू सीमन, वो सीमन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? एक और मेथड होता है, डेट इज इन केस ऑफ फीमेल, डेट इज ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। फीमेल के केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चा सर्जिकल मेथड में, कि हम ना उनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, और उनको आप ऐसे कह सकते हो लाइगेट कर सकते हैं, ठीक है, टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम, ताकि एग आगे ना आ सके, ठीक है। अगर एग आगे नहीं आया, ठीक है, तो अगर स्पर्म अवेलेबल भी हुआ, ठीक है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो द पोर्शन ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब इज, आप कह सकते हो, लाइगेटेड और एक्साइज्ड, ठीक है, टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देगा। क्लियर है? सो दीज आर सम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर? इसके अलावा बच्चा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, डेट इज एसटीडी, जो कि क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। कौन कौन सी डिसीजेस जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं? सबसे मोस्ट फेमस है एड्स, ठीक है। एड्स, हाँ जी, क्या फुल फॉर्म है इसकी, पूछी जाती है बच्चा आपसे। डेट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? ठीक है। एंड दिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर है? इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए एक दो और, दैट इज जैसे साइफिलिस, ठीक है। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा ओके, वन मोर, दैट इज गोनोरिया, ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय ऑल्सो अ बैक्टीरिया दैट इज नेज़ेरिया गोनोरिया, उसके नाम से ही रखा हुआ है, ठीक है, कॉज्ड बाय नेज़ेरिया गोनोरिया। क्लियर है? ये आपको दो तीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एड्स सबसे कॉमन है, लेकिन समटाइम वो एग्जाम्पल में 2 पूछ लेते हैं या 3 पूछ लेते हैं, तो इतनी का आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी।
क्लियर है बच्चा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो IUCD है, ठीक है, वो करवाने से, डेट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लेने से, जैसे मैंने वो वहाँ एग्जांपल दी कॉपर टी की, ठीक है, कि उसकी इंसर्शन करवाने के बाद क्या हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या ये डिसीजेस नहीं होती हैं, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यो IUCD है ना बच्चा, जैसे मान लो कॉपर टी है, ठीक है, इट कैनॉट, आप कह सकते हो, कांट प्रोटेक्ट द, आप कह सकते हो, पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इफ दैट पर्सन या उसका जो पार्टनर है हैज सच टाइप ऑफ अ डिसीजेस। क्लियर है, वो जस्ट अवॉइड कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से नहीं बचा सकते। IUCD की बात कर रही हूँ। क्लियर है। अब इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर फिनिश। ओके।